जब भगवान सर्वत्र हैं तो हमको क्यों दर्शन नहीं देते? बहुत मंगलमयी ऐसी वृत्ति आ जाए जिसके अंदर कि जब हैं, कहा जा रहा है, रोज सुना जा रहा है, वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब रूप में है, श्री कृष्ण सब रूप में विराजमान है, तो मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते? है तो सर्वत्र। बहुत सुंदर बात है, अगर आप इसे समझ लें, ध्यान से सुनना। भगवान ने जो ये श्लोक कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं संसार में साक्षात विराजमान हूं, माया से ढका हुआ नहीं, साक्षात ज्यों कहते हुए सब भगवान बने हुए हैं। जैसे कुम्हार निर्माण करता है पात्रों का, तो कुम्हार अलग, चाक अलग, पात्र जिससे बने वो धातु अलग, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां बनाने वाले भगवान, बनने वाले भगवान और मिटने वाले भी भगवान, वो अपने आप में लीन हो जाते हैं, अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देते हैं। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जब साक्षात भगवान है, बहुत सुंदर है, अगर समझ जाओगे तो भी आनंद आ जाएगा। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो कह रहे भगवान के रूप में तुम देखना कहां चाहते हो? अपने को शरीर मान करके अपने लिए जो जो चाहिए वो देख रहे, तो भगवान उसी रूप में आपके पास है। आपने भगवान को भगवान के रूप में कब देखना चाहा? ये प्रश्न अपने अंदर, फिर उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, इसीलिए नहीं दिखाई देते। सर्वत्र भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले सब कुछ स्वयं भगवान बने हैं, पर हमने अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, शरीर मानकर अपने लिए जो प्रिय है, भोग प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पद प्रिय है, सामान जो जो, तो मेरे भगवान वही आपके सामने रूप रख के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। मुझे घड़ी की आवश्यकता है, तो घड़ी साक्षात श्री कृष्ण है, नहीं पहले थी ना बाद में रहेगी, वर्तमान में वही है जो पहले थे और बाद में रहेंगे, बीच में भी वही है, पक्का। उनकी दर्शन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर है वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप की, सानिध्य की। तो तुम्हारे पास जो जो वस्तु व्यक्ति स्थान हो स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं, पर तुमने कभी श्री कृष्ण नहीं माना, तुमने पत्नी माना, पति माना, पुत्र माना, वस्तु माना, पदार्थ माना, घर माना, दृश्य माना, इसीलिए भगवान तुम्हारे नेत्रों में रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। हम भगवान के द्वारा विस्तृत किए हुए अपने स्वरूप को, भगवान ने अपने स्वरूप को, हम उसे नहीं देखना चाहते, हम अपनी चाह वाली वस्तु चाहते हैं। जो चाह करोगे हरि उसी रूप में आपको। जैसे आप जब किसी महापुरुष का प्रभाव सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बताएं ये सब कुछ भगवान बने हुए, जो भी तन्मय होकर सोचता है, जितनी तन्मय कि अब इसकी जगह ये होना चाहिए, तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, भगवान उसी समय उसी रूप का त्याग करके वो रूप धारण कर लेते, जो वो संकल्प किया। अब आपको दिखाई दे रहा है अभी तो माइक रखा था और अभी यहां अमुक वस्तु आ गई, ये तो बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये तन्मयता है। आप में कौन सी सिद्धि है, लेकिन आप जो चाह रहे हैं भगवान वही रूप रख रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, शायद आप समझ पाए। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माता पिता यद्यपि उसे गोद में बैठाना चाहते हैं, पर हटकर उसे खिलौना दे देते हैं। ऐसे ही परम दयालु भगवान यद्यपि अपने को प्रदान करने के लिए तुम्हें मानव जन्म दिया, पर तुम्हें खिलौना चाहिए विविध प्रकार के खेल खेलने के लिए, तो उन्हीं खिलौनों के रूप में श्री भगवान आ जाते हैं। आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने इसी बात को दोहे में कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेह बसहु निरंतरता सुर शोरावुर निज गेह। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में निरंतर भगवान का वास होता है, गुप्त रूप से नहीं, प्रकट रूप से। तो जिधर देखता है उसे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं वो तो कृपा का अनुभव करते हैं, पर जो भगवान की निंदा करते हैं भगवान उन पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे श्रद्धा रखने वाले पर कृपा करते हैं। जीव का दुर्भाग्य है कि वो भगवान के आकर्षण से रहित होकर के भोगों के आकर्षण में है, तो भगवान भोग रूप बन करके हैं। क्योंकि जब वासुदेवा सर्वम सिद्धांत है, वैसे परम सत्य सिद्धांत, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जीव का दुर्भाग्य है कि वो इच्छा कर रहा है, अगर इच्छा भोगों की त्याग दे तो अभी सब भगवान ही भगवान बने हुए ये अनुभव में आ जाए, सच्ची बात, वो जीवन मुक्त हो जाए। भगवान में आकर्षण भगवत भाव से हो जाए तो यही भगवान बने हुए अनुभव में आ जाएगा। जब भगवान में आकर्षण भोग भाव से हो रहा है तो भगवान भोग रूप से आ रहे हैं, व्यक्ति रूप से आ रहे हैं, पदार्थ रूप से आ रहे हैं। राग द्वेष की वृत्ति तो भगवान में राग द्वेष की वृत्ति अब कर रहे हैं, ये भगवान ही है चराचर जगत। जब भक्त भगवान की तन्मयता में भूल जाता है सब कुछ, तो भगवान सब कुछ भूल करके वैसा ही प्यार से करते हैं। जैसे विदुरानी जी भगवान के आकर्षण में भूल गई तो भगवान भी विदुरानी के प्रेम आकर्षण में भूल गए। विदुरानी जी छिलका खवा रहे हैं, भगवान छिलका पा रहे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति पर जैसे भगवान स्नेह कृपा दुलार करते हैं, ऐसे नास्तिक से नास्तिक पर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नास्तिक भस्म हो जाएगा, वो पृथ्वी में ही रहेगा, वायु उसको मिलेगी, आकाश उसको अवकाश देगा। ये सब भगवान की व्यवस्था। कितने कृपालु हैं। अगर जीव शरीराभिमानी ना होकर के भगवान के आकर्षण में आ जाए तो अभी उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ये जो सत्संग हो रहा है आकर्षण पैदा करता है भगवान की तरफ। जब भगवान ने बताया मुझे जिस भाव से स्वीकार किया जाता है मैं उसी भाव से उसके अनुभव में आता हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। ध्यान रखना, आज आप पुत्र भाव, पत्नी भाव, संसार भाव, तो भगवान ये अनुभव करा रहे हैं संसार भाव। और अभी ये भाव अंदर से निकल जाए, भजन और सत्संग के प्रभाव से भगवत भाव आ जाए, तो तुम पत्नी में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण, तुम पुत्र में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में देखा भगवान विठल, भूत में देखा भगवान विठल। तो ये क्यों ऐसे करुणा में भगवान का लोग आश्रय क्यों नहीं ले पा रहे? जब भगवान इतने कृपालु हैं कि नास्तिक से नास्तिक पर भी कृपा करते हैं, तो लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? अनन्य क्यों नहीं हो जाते भगवान श्री कृष्ण के? निरंतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते? क्यों भटक रहे हैं? जब इतने कृपालु भगवान है तो सब कोई क्यों नहीं भजन करता? तो भगवान उत्तर दे रहे स्वयं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
यजंत हि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। ये चाह भटका रही है, ध्यान रखना, कांक्षणता, कामना, चाह। बस ध्यान दीजिए, परमार्थ भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप माया। ब्रह्म स्वरूप माया के मार्ग में चल रहे हैं, इसकी पहचान चाह, एक शब्द में। अभी आप माया के मार्ग में हैं, पहचान चाह, किसकी? भोगों की, शरीर सुख की, नाना प्रकार के लौकिक चाह। तो आप माया पथ के पथिक हैं, कांक्षणता, आकांक्षा। परमार्थ का पथिक चाह, दोनों में चाह, चाह श्री भगवान की भजन की चाह।